दीपक जी मैं आपके पास आना चाहूँगी, और जो ब्रांड है आपका लेमन आइडियाज़, जो इन्हीं चीज़ों को इनिशिएट देता है और यहीं जो चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे डेटा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सही इंस्टिंक्ट कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। किस तरीके से समझा जाए कि मुझे यही करना है, या किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करा जाए कि यही डिसीजन मेरी लाइफ के लिए सही है, इसको कैसे समझें? I think thank you so much for inviting me. I thank CNBC Awaaz and UTI Mutual Fund. Happy to be part of Vijay Bansal sir and Shubhendra is a very known startup founder for me. So yes, I think सभी को हिंदी is okay, right? कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती और हम हिंदी में बातचीत करते रहे और आपको लगेगा चुपचाप सुनता रहो. एवरीबडी इज ओके विथ हिंदी? चलिए फाइन. सो आई विल यूज ए मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. सो आई थिंक क्या होता है कि अभी आप लोग फाइनल ईयर MBA में है, ऐसा मेरा मानना है. तो मैक्सिमम जो करियर्स बनते हैं वो चांस पे डांस होता है, ऐसा मेरा मानना है. और बहुत कम करियर्स होते हैं जो बाय डिज़ाइन बनते हैं. इट्स ए हार्ड रियलिटी आई थिंक, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते जाते हैं और हम उस टाइम पे दिमाग से सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा ऑप्शन क्या है, और हम वो पिकअप करते चले जाते हैं और हमारा करियर शेप लेता है. प्रॉबेबली आफ्टर ए लॉट ऑफ ईयर्स वी रियलाइज कि प्रॉब्ली शायद मैं इसके लिए नहीं बना था. सो आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इसके, अगर वो रियलाइजेशन जिंदगी में जिन लोगों को पहले आता है, मैं उनको मानता हूँ कि उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा रही है. दे आर ब्लेस्ड हु आर एबल टू गेट दिस रियलाइजेशन फास्टर इन देयर लाइफ. आई हैव मेट पीपल जिनको ये रियलाइजेशन 20 साल में आया है. आई हैव मेट पीपल जिनको रियलाइजेशन 50 साल की उम्र में आया है. बहुत से लोगों को 60-70 साल में आता है. सो दैट्स ओके, इट कैन कम. योग होता है, आप इसको नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं. सो आई थिंक कहीं ना कहीं मूलतः मेरा ऐसा मानना है कि इंटेंशन जो होता है आपके दिमाग के अंदर वो चेंज नहीं होता है, उसके मैनिफेस्टेशन चेंज होते जाएंगे. जो इंटेंशन था आपका, फॉर एग्जांपल मेरा ही मैं एग्जांपल हूँ, तो व्हेन आई डिड माय कंप्यूटर इंजीनियरिंग आई वाज सपोज्ड टू बी इन US. आई थिंक 90% ऑफ माय बैचमेट्स मूव टू US. समहाउ मैं नहीं गया. मुझे नहीं पता उस टाइम पे मैंने क्या सोचा, बट मैं नहीं गया. सो ऐसे बहुत से ऐसे पहलू आते गए. देन आई वाज इन अ बिग कॉर्पोरेट लाइफ फॉर मैनी ईयर्स. आई फाउंडेड एन IT कंपनी. फिर वो एक लिमिट के बाद समझ में आया कि यार मैं तो हाई प्रोफाइल हाईली पेड बाबू का काम कर रहा हूँ. वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, सॉरी टू से, बट देन आई रियलाइज कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, सब अच्छा है, तामझाम है, फेम है, सब कुछ है, बट अल्टीमेटली डीप इनसाइड आई रियलाइज कि व्हाट आई एम कंट्रीब्यूटिंग, आई थिंक देयर इज नथिंग मच दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग. सो कहीं ना कहीं यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट. और ये दिमाग और दिल की जो कश्मकश है ये हमारे जीवन भर चलने वाली है. एंड probably I have been one of those people जिसने दिल की ज़्यादा सुनी और दिमाग की नहीं सुनी. Of course it comes with a cost attached to it. It comes with its own challenges. It comes with its own set of difficulties. But at the end अगर दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ोगे तो खुश रहोगे. मतलब रोज की खुशी मुझे मिलती है आज. डेली मॉर्निंग एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि अरे यार आज का दिन बोर होने वाला है मुझे. बिकॉज आई एम मीटिंग यंग फाउंडर्स एवरी डे. आई एम मीटिंग यंग चेंज मेकर्स एवरी डे. आई एम मीटिंग people who want to bring change in this world, people who want to bring something, who want to solve some problem. So I think intention level पे अगर clarity रही तो मुझे लगता है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता खोज लोगे जिससे आपको खुशी मिलेगी. जी. अभी खुशी के साथ पैसा बाय प्रोडक्ट आएगा, कितना आएगा, फेम आएगा, रिकॉग्निशन आएगा, नहीं आएगा, वो एक अलग पहलू है. बट कहीं ना कहीं अगर दिल के हिसाब से अगर आप चलेंगे और आपके इंटेंशन अगर एकदम प्योर हैं, इंटेंशन में अगर खोट नहीं है, तो ईश्वर की कृपा रहेगी. आपको अपने रास्ते अपने आप मिलते रहेंगे और आप जिंदगी में बिल्कुल ऐसा काम करेंगे कि शायद आपको लोग जानेंगे कि यार ये आदमी ने दिल की सुनी और कुछ अच्छा काम करके दुनिया से गया, ना कि एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी के गया. सो आई थिंक दिस इज माई टेक ऑन दिस. राइट. तो अपने दिल की सुनना, क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस, ये 3 की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए. आजकल हम एक टूल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कितने लोग यहाँ पे AI का इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में? ऑलमोस्ट सारे, राइट?
कभी डर लगा है एआई से? क्योंकि आप तो IIM स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप लोगों को कौन नहीं जानता, पूरे दुनिया भर में इस इंस्टीट्यूट के चर्चे होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हमारी जो जॉब है वो एआई लेके चला जाएगा? नहीं लगा? नहीं लगा? इट्स गुड नहीं लगा, क्योंकि आपको अपनी स्किल्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और भरोसा है। बट अगला सवाल मेरा इसी टॉपिक पे है। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री है उसको एआई कहीं ना कहीं सेट असाइड कर रहा है, स्किल्स के मामले में हो, आइडियाज़ के मामले हो, या फिर अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करें तो मल्टीपल सोल्यूशन आपको एक एआई ही ला के देता है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एंथ्रोपिक जो आया उसके वजह से यूएस के मार्केट में, इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी हमें मेजर क्रैश देखने को मिला लास्ट 2 डेज़ में। किस तरीके से इस एआई की लाइफ में हमें खुद को इवॉल्व करना है? कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आपके अंदर होने ही चाहिए, और वो ऐसे स्किल सेट जो एआई आपको रिप्लेस ना कर पाए? Cool. So first of all, thanks for inviting me and thanks आप लोग संडे की नींद छोड़ के यहाँ पर आए। बट मैं भी सो रहा था, बट सोचा चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि MBAs जो कल का फ्यूचर हमारा शेप करने वाले हैं, शायद हम कुछ शेयर कर पाए उनसे। तो यू नो एवरीबडी इज़ वरीड कि AI हमें रिप्लेस कर देगा, बट यू नो द फैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस बिकॉज दैट इज़ द कोर। नाउ देर आर फ्यू थिंग्स, लेट्स से negotiations, deal making, human emotions, and there are several other things which are related to human emotions which AI can never do. And that is why in several companies, you guys would be taking on leadership positions. You would be negotiating with teams, you would be working with merger and acquisition, you'll be working on deal making, you'll be working on high level sales, because AI kabhi sales nahi kar sakta. For sales you have to go for a storytelling. आपको वो स्टोरी बेचनी पड़ेगी, प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता। पीपल बाय इमोशंस, पीपल बाय स्टोरी, एंड यू हैव टू डू दिस। एआई इज मोर लाइक एक्सटेंशन टू योर स्किल्स, वो आपकी हेल्प करेगा। एक मिथ होती है, MBAs ऑफिस में जाके एक्सेल शीट्स भरते रहेंगे, प्रेजेंटेशंस बनाते रहेंगे। सीरियसली वो काम AI कर सकता है। पाइथन वो काम भी AI कर लेगा, हर चीज़ AI कर सकती है। दैट इज आई टोल्ड यू, दैट इज एन एक्सटेंशन टू योर skills. आपका स्किल क्या है? You have to negotiate. You have to be in the forefront of the deal making. You have to make sure that you are taking on a leadership position. You can actually motivate your entire team to do good. And that is where you guys come into the picture. So maybe हम बोल सकते हैं tech people को replace किया जा सकता है, but people like you, you can never be replaced. You are in the forefront of this entire war with AI. वो आपका ना एक arsenal है, वो आपके अगेंस्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट एज इट इवॉल्व्स। राइट। एक सवाल आप लोगों से, कितने लोग यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं और कितने लोग एक कॉर्पोरेट जॉब लेना चाहते हैं? सबसे पहले कॉर्पोरेट जॉब, प्लीज रेज योर हैंड। मेजॉरिटी, बिकॉज IIM से प्लेसमेंट अच्छी मिलती है, ये रीज़न? पैकेज भी अच्छा मिलता है, यही है क्या? अच्छा, और स्टार्टअप किस किस को स्टार्ट करना है? वेरी फ्यू, लाइक 10 या 12 आप लोगों में से। दीपक जी, ये सवाल मेरा आपसे होगा। ठीक है, इन बच्चों ने बताया कि इनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है और कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, मे बी इनके पास अपना एक रीज़न है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इस टाइम पे अपना जो स्टार्टअप है उसको शुरुआत करनी है। लेकिन जब भी हम फर्स्ट टाइम फाउंडर्स बनते हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं लाइफ में जो शायद से IIM, नागपुर या फिर कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट हमें नहीं सिखाता है। वो हम तभी सीखते हैं जब हम रियल लाइफ उस फील्ड में आते हैं, पहली बार फाउंडर बनते हैं और वो मिस्टेक करते हैं। वो ऐसी कौन सी मिस्टेक है? या आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई वाज हैप्पी कि 10-12 लोगों ने तो हाथ उठाया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आल्सो, एटलीस्ट सिटिंग इन एन IIM, क्योंकि उसका बहुत एक ऐसा नहीं है कि ये बहुत अनयूजुअल है। दिस इज़ वेरी यूजुअल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर इन द ट्रैप ऑफ EMIs। तो ये EMI ट्रैप में एक बार जाने के बाद में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बिकम्स वेरी लेस, एंड दैट्स वन ऑफ द वेरी ऑब्वियस रीजंस कि not many people would be able to take risk in their life because they are already into this vicious circle of paying EMI. So
एनीबडी अगर किसी को जीवन में कभी भी स्टार्टअप के बारे में सोचना भी है तो एज फार एज पॉसिबल EMI ट्रैप से दूर रहना। मतलब ये आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा, पर मुझे मालूम है कि सबसे बड़ा कारण कि बहुत से लोग स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं या अपने दिल की बात नहीं सुन पाते हैं या अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि वो फाइनेंशियली दे आर इनटू ए ट्रैप वेयर दे कैन नॉट टेक रिस्क, क्योंकि रिस्क तो लेना है। सी दो तरीके के लोग होते हैं। 99% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी अगर सड़क पे चलते हुए आपको कहीं अगर सड़क पे गड्ढे दिखते हैं, कहीं आपको स्ट्रीट लाइट बंद दिखती है, कॉलेज में कभी गंदगी दिखती है, तो मैक्सिमम लोग क्या होंगे कि उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि दिल स्टार्ट ब्लेमिंग राइट फ्रॉम द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन टू मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये ब्लेम गेम नीचे से लेके ऊपर तक चलता है कि ये तो सब दुनिया जिम्मेदार है, ये सब परेशानियों के लिए, डिफिकल्टीज के लिए। देयर आर 1% ऑफ पीपल, बिलीव मी, इफ यू आर दोज अमंग दोज 1%, आई थिंक गॉड ब्लेस यू, जो ये प्रॉब्लम्स को देख के ये सोचेंगे कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। These are those 1% people will change the world in future. So if you think you are among those 1% जो प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को देख के उनको अपॉर्चुनिटीज के एंगल से अगर देखने में अगर आप में करेज है, दम है, तो शायद आप कुछ ना कुछ दुनिया में बड़ा काम करने के लिए आए हो और ईश्वर आपकी कृपा करेगा। दैट इज माई वेरी क्लियर। सो बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं व्हेन वी वांट टू थिंक ऑफ स्टार्टिंग अप। सो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि जो मिस्टेक होती है कि हम लोग MBA, कॉर्पोरेट MBA के डायमेंशन से स्टार्टअप को देखना शुरू कर देते हैं। सो आपको पूरा MBA अंडू करना पड़ेगा। See, historically, MBA program was designed to create manpower for our big public sector undertakings. 1960s में जब MBA program इंडिया में शुरू हुआ था, तो the reason why MBA program was started in India was क्योंकि हमारे public sector units इतने बड़े हो गए थे and they wanted managers, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो रही थी इतनी बड़ी यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स। सो दैट वाज द होल रीजन व्हाई द MBA प्रोग्राम वाज डिजाइन्ड। अनफॉर्चुनेटली स्टिल टुडे द बेसिक फ्रेमवर्क, द बेसिक डिजाइन ऑफ MBA प्रोग्राम स्टिल रिमेन सेम। सो व्हाट यू आर ट्रेन्ड इज टू मैनेज 500 पीपल कंपनी, 1000 पीपल कंपनी, जिसमें ये साइलोज में होता है। HR एक साइलो है, फाइनेंस एक साइलो है, मार्केटिंग एक साइलो है। बट इन ए स्टार्टअप वर्ल्ड देयर आर नो साइलोज, यू आर होल वन एंड ऑल। आप HR भी हैं, आप मार्केटिंग भी है, आप फाइनेंस भी हैं, आप सभी कुछ हैं। तो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा एक आपको मेंटल प्रिपरेशन। और एक बात मैं और बोलूँगा, मुझे मालूम है समय का अभाव है, अगर आपको स्टार्टअप फाउंडर बनना है तो सेल्स मार्केटिंग से दूर आप नहीं जा सकते हैं। आपको सबसे बड़ा सेल्समैन तो बनना ही बनना है। आपको आपके हाथ में कोई भी प्रोडक्ट आ जाए, आप में स्ट्रेंजर्स के बीच में जाके बेचने की अगर क्षमता है, आपको सब छोड़ना पड़ेगा। मैं IIM से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मेरे पिताजी का ये है वो है, सब छोड़ छाड़ के अगर आप बिल्कुल शेमलेसली अगर आप सेल्स कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप स्टार्टअप फाउंडर की तरफ आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स माय टेक। थैंक यू जी। अगला सवाल वापस से आप लोगों से, सोशल मीडिया में कितने लोग एक्टिव हैं? जल्दी उठाओ, सभी हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है। ओके विजय जी, अगला सवाल आपसे होगा। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, जहाँ पे हम लोगों को देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, उनसे हम इंस्पिरेशन भी लेते हैं, उनसे हमें बहुत सारी सीख भी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी रेस लगती है इसके पीछे, वो लगती है कि यार ये इंसान ये काम करके इतना पैसा कमा रहा है तो मुझे भी कमाना है, मैं भी इसी चीज़ का स्टार्टअप शुरू करता हूँ। इस रेस से कैसे थोड़ा सा हमें अपने आप को हटके रखना चाहिए और कैसे समझा जाए कि मुझे यही करना है और यही सही चीज़ है? मुझे बड़ा आनंद हुआ था कि कुछ थोड़े लोगों ने पहले सवाल में हाथ खड़ा नहीं किया था। मैं उन्हीं की तारीफ करूँगा। सीधे रास्ते तो हर एक शख्स चलता है, क्योंकि उससे आदमी जल्दी पहुंच जाता है अपने टारगेट के ऊपर में। लेकिन जो टारगेट पे पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के रास्ते को अपनाता है, किसी भी प्रकार से, मेरा मानना ये नहीं है कि गलत रास्ते को, जो रुकावटें आने के बाद में उसको एक चैलेंज लेकर चलता है और अपने टारगेट पे पहुंचता है,
उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो आपने सोशल मीडिया बोला हर एक के लिए, या एआई बोला आपने, मेरे जैसे के लिए नहीं है। मैं कल ही रात में मेरे बेटे से डिस्कस कर रहा था, बेटा इससे तो ये जो तुमने भी इसके बड़े जल्दी सवाल के जवाब निकाल दिए, क्योंकि उसने मुझे भी निकाल के दिए थे आपके जो क्वेश्चन थे। बोला बेटा ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, ये तुमको एआई ने दिया है और मेरे को मेरे एक्सपीरियंस ने दिया है। तो अपना जो एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस के भरोसे हम जो चैलेंज लेते हैं, चैलेंज लेकर ही कोई काम पूरा करना चाहिए। आम लोगों ने तो बहुत जल्दी कारपोरेट में जाना है, हाथ ऊंचा कर लिया, उससे तो चले जाएंगे, उससे केवल वहाँ जो जाएंगे उनको एक सेटिस्फेक्शन शायद हो सकता है, बड़ी सैलरी होगी, पैसा होगा, ये मिल सकता है। लेकिन जिसको सेटिस्फेक्शन कहते हैं कि मैंने कुछ किया है, ये सेटिस्फेक्शन वहाँ नहीं रहेगा। सेटिस्फेक्शन वो 10 लोगों ने जो रास्ता चुना उनको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ हमने कुछ किया है। और जो हम अपने कुछ करते हैं ना, वो हमारे दिल और दिमाग से होता है। राइट। तो हमने उसी रास्ते पे, मैं जहाँ तक कहूँगा कि उसको चुनो जिसमें चैलेंज है, उसको चुनो जो चैलेंज पूरा करने के बाद में हम खुद से सेटिस्फाई हो जाते कि हाँ हमने कुछ किया है। बहुत 20-25 साल पहले एक ऐड आती थी जी, टाइगर बिस्किट की, कुछ करके दिखाओ। उसके लिए आपने आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करके दिखाओ जो Right. अलग हट के है और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। जी। तो सुकून मिलना चाहिए काम करने के बाद, एक अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैंने आज कुछ किया है। क्विकली शुभेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक क्वेश्चन है, अगर आप आज IIM स्टूडेंट होते तो ऐसी कौन सी टेक्निकल स्किल, ऐसी कौन सा बिजनेस स्किल है जो आप अडाप्ट करते आने वाले 5 सालों में? वैसे तो जस्ट फ्रॉम द हार्ट मैं दोबारा कभी कॉलेज नहीं जाना चाहता, बिकॉज ना आई एम टेलिंग अ ट्रुथ, फॉर अ 3-year डिग्री कोर्स इट टुक मी 5 years जस्ट कंप्लीट करने के लिए। माई पेरेंट्स वर लाइक प्लीज़ ख़त्म कर ले, प्लीज़ ख़त्म कर ले, प्लीज़ ख़त्म कर ले। लाइक कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा। एंड देन इट केम अ मोमेंट व्हेन आई वाज लाइक ठीक है अब जैसे तैसे जो भी है निकाल देते हैं इसे, वैसे ही मुझे कौन सा किसी जगह जॉब करना है, मुझे तो पता चल गया मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। बट स्टिल इफ़ आई हैव टू डेवलप अ स्किल, नॉट एग्जैक्टली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि IIM में अगर मैं दोबारा आता हूँ या कुछ ऐसे, इट्स मोर अबाउट स्किल्स जो रेलिवेंट रहेंगे, जिससे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। निगोशिएशंस, स्टोरी टेलिंग, deal making and sales, these things can never be replaced. The reason why I'm telling you storytelling is because let's say even if you are a founder, you want to start a startup, investors आपको product पे पैसा नहीं देते हैं, आपके projection से पैसा नहीं देते हैं, वो पैसा देते हैं आपके विजन पे। विजन ये बताने से नहीं आता है कि 5 साल है मुझे 45 करोड़ का टर्नओवर करना है। विजन आता है जब आप बताते हो कि ओके आई वांट टू अचीव दिस एंड दिस इज अ स्टोरी। बिकॉज बाहर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने नहीं बैठा हुआ है, दे आर देयर टू बाय अ स्टोरी। जब आप IPO करोगे तो दे आर देयर टू बाय द स्टोरी कि मैं इसके स्टॉक्स क्यों खरीदूं, बिकॉज आई कैन रिलेट टू द प्रोडक्ट, आई कैन रिलेट टू द फाउंडर, आई कैन रिलेट टू द कंपनी। सेल्स इज बिकॉज एज सून एज यू स्टेप आउट फ्रॉम द कॉलेज आपको सेल्स करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट, इट्स अबाउट सेलिंग अ ड्रीम। अगर आप स्टार्टअप करते हो, यू हैव टू सेल द विजन टू अ को फाउंडर कि प्लीज़ मेरे साथ काम कर ले, आई वोंट बी एबल टू पे यू अ सैलरी बट यू नो आई विल गिव यू अ स्टॉक। देन इट कम्स अ स्किल, निगोशिएशन। मैं तेरे को 5% नहीं दूंगा, मैं तेरे को 2.5% दूंगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द रियल स्किल्स आर। आप कॉलेज में हो तब तक यू विल थिंक कि ये उतना मैटर नहीं करता है, बट एज सून एज यूर आउट इन द रियल वर्ल्ड ना, दीज आर द ओनली थिंग्स विच एक्चुअली मैटर एंड दैट कैन चेंज द एंटायर लाइफ हाइपोथेसिस। वेल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन रही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे आने के लिए, और आपकी जो जर्नी है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हमारे साथ और साथ में इन स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। थैंक्स अ लॉट।